श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थियों का स्वागत है और सभी अपनी अपनी विषयों की ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल SRAVP लक्ष्मणगढ़ पर देख सकते हैं और अपना अपना क्लासेज का 9वीं का 10वीं का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर भी अपनी वीडियो अपन अपलोड करके डाल रहे हैं। तो सभी विषयों की काम उन पर देखें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि पता नहीं कब तक ये कोविड-19 महामारी का प्रकोप चलता रहे और अभी बढ़ ही रहा है। इसलिए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, अपनी बुक्स खरीद लें और पढ़ाई को अपने स्कूल के टीचर जो डाल रहे हैं उसको देखें और नोट करें। सभी अपने अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। तो देखिए अपन जो शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप, इनमें बड़ा बाधा बनाते हैं कि इनको किस तरह से याद किया जाए। ये कभी रटे नहीं जाते, केवल समझे जाते हैं, क्योंकि सारे रूप बहुत सारे होते हैं, किसके रूप बना लो, उनकी तो केवल एक ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं, जब अपन रूप बनाते हैं शब्द रूप, कौन से? शब्द रूपाणी, ठीक है। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ आ जाती है विभक्ति, ठीक है, पता है विभक्तियाँ 7 होती हैं, ठीक है। यहाँ आ जाता है एक वचन, और यहाँ आ जाता है अपना द्विवचन, द्विवचनम, और यहाँ आ जाता है अपना बहुवचनम। बहुवचनम, यहाँ प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। ये अपनी विभक्तियां हैं कि एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में किस तरह से बनाई जाती है। अब देखिए अपना जो भी शब्द रूप बनाएंगे वो केवल एक वचन का ही परिवर्तन करना पड़ता है। द्विवचन और बहुवचन में सारे एक जैसे रहते हैं, वो अपन नोट करेंगे। मान लीजिए यहाँ एकारांत पुल्लिंग में अपन चलते हैं, ये ध्यान रखो, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत, जकारांत, सकारांत, नकारांत, इनमें अपने शब्द रूप बनते हैं। तो उनमें ध्यान रखना है कि ए वाले जितने भी चलेंगे वो राम की तरह चलेंगे। तो ध्यान रखना है सभी शब्द रूपों में प्रथमा व्यक्ति एक वचन और द्विवचन, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में जितने बनेंगे वो अपन को ध्यान रखने हैं। बाकी द्विवचन और बहुवचन एक जैसे रहते हैं। कैसे? प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन एक जैसा रहता है और द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन एक जैसा रहता है। एकारांत में, आकारांत में, इकारांत में, उकारांत में, सभी शब्द रूपों में प्रथमा व्यक्ति द्विवचन और द्वितीय व्यक्ति द्विवचन एक जैसे रहते हैं। ये ध्यान रखना। कैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। दो की बात तो यहाँ हो गई। एक वचन को छोड़ दो, अब आ जाओ, अब द्विवचन पर आ जाओ। और बात होती है तृतीय व्यक्ति द्विवचन, चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन और पंचमी व्यक्ति द्विवचन। यहाँ सभी शब्द रूपों में भ्याम व्याम होता है। क्या होता है? भ्याम व्याम होता है। चतुर्थी में भ्याम और
पंचमी में व्याम। ठीक है, ये हो गए, चतुर्थी हो गई और पंचमी हो गई। ठीक है, और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में योहो या ओहो होता है, ओहो या योहो। ठीक है, ये दोनों में एक साथ द्विवचन में चलते हैं। तो ध्यान रखिए कि द्विवचन के सभी शब्द रूपों में, चाहे वो एकारांत का है, आकारांत का है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, चाहे नपुंसक लिंग का है, उनके द्विवचन में एक जैसे रहेंगे। इसके कारण यदि एकारांत है, ए जिसके अंत में पुल्लिंग में है, तो यहाँ औ लगता है। क्या लगता है? औ। तो दोनों में औ लगेगा। अपन ने विभक्ति प्रत्यय बताए थे, सुप प्रत्यय पढ़े थे अपन ने, सुप तिङन्तम पदम, पद जब अपने पढ़ा था उसमें पढ़ा था सु औ जस, अम औट सस, ता भ्याम विस, इंगे भ्याम व्यस। और यहाँ पढ़ा था अपन ने अंगसी भ्याम व्यस, अंगस ओस आम और इंगी ओस सुप। ये सुप अपने 21 प्रत्यय पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 21 प्रत्यय पढ़े थे, उनमें ये था। तो ये सभी शब्द। अब मान लीजिए अपना आकारांत चलता है, आकारांत और इकारांत में तो ए हो जाता है द्विवचन में। क्या हो जाता है? ए। रमा है तो यहाँ रमे हो जाएगा। ठीक है, एकारांत पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। यदि इकारांत पुल्लिंग है तो मात्रा छोटी है तो मात्रा बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मात्रा बड़ी। चाहे वो इकारांत है, उकारांत है, कोई सी भी है, यदि यहाँ मात्रा छोटी से चालू हो रहा है एक वचन में तो यहाँ मात्रा बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है अपनी बहुवचन की। बहुवचन का ध्यान रखना, यदि यहाँ होती है संधि। क्या होती है? संधि। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ यदि छोटों को 2 रुपये दिए हैं, छोटों का मतलब 2 रुपये का मतलब होता है मेरा विसर्ग से। किससे होता है? विसर्ग दिए हैं। और रुपये किनको दिए जाते हैं? छोटे बच्चों को मनाने के लिए आप पैसे दे दो तो वो राजी हो जाते हैं और अपने कहो जैसे काम करवा लो और वो कहो जैसे उनसे समझौता कर लो। अब आती है अपनी बहुवचन की मान। तो देखिए, यदि कोई शब्द रूप एकारांत से चालू होता है एक वचन में, क्या आता है? एकारांत से। तो यहाँ छोटों को 2 रुपये दे दिए एक वचन में, द्विवचन में औ कर दिया। क्या कर दिया? औ कर दिया। बहुवचन में यहाँ आ करके मात्रा बड़ी होगी और विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, एक प्रथम व्यक्ति के बहुवचन में। यदि कोई इकारांत या उकारांत से चालू होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ संधि होती है। ई की मात्रा आती है तो यहाँ यह हो जाता है, ऊ की मात्रा आती है तो वह हो जाता है। जैसे मान लीजिए कवि से रूप चालू हो रहा है। छोटों को मैंने बताया, छोटे कौन कौन से हैं? छोटा है, छोटी, छोटा ऊ। इनसे यदि एक वचन में चालू होता है तो इनको 2 रुपये देने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 2 रुपये देने पड़ेंगे। एक अपवादी है वधु शब्द। कौन सा? वधु। ये अपवादी है, इसको भी 2 रुपये देने पड़ते हैं प्रथम व्यक्ति के एक वचन में। तो ये तो प्रथम व्यक्ति के एक वचन की बात हुई कि ऐसे चालू हो रहा है पुल्लिंग में तो 2 रुपये दो, उसके बाद बड़ा करो, फिर उनके साथ संधि करो। ई की मात्रा है तो ये हो जाती है मुनि। मुनि को बड़ा कर दिया, मुनि, और उसके बाद मुनि है। ठीक है, कवि, कवि, कवि है। इसी प्रकार उकारांत में भानु, भानु, भानवः, गुरु, गुरु, गुरुवः। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ संधि हो जाती है, समझौता हो जाता है प्रथम व्यक्ति के बहुवचन में। अब बात आती है अपनी द्वितीय विभक्ति। कौन सी आती है? द्वितीय विभक्ति। क्योंकि द्विवचन तो एक जैसे रहते हैं, ये तीनों एक जैसे रहते हैं और ये दोनों एक जैसे रहते हैं, तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना कि इनको बांट लो। ये दोनों द्विवचन में एक जैसे, ये तीनों एक जैसे और ये दोनों एक जैसे। अब बात आती है द्वितीय विभक्ति बहुवचन की बात। तो यहाँ ध्यान रखो, यहाँ बहुत अच्छा नियम है। मात्रा बड़ी होगी,
क्या होगी, मात्रा बड़ी होगी। ठीक है, ए की मात्रा है तो आ की हो जाएगी, ई की छोटी मात्रा है तो बड़ी हो जाएगी, ऊ की छोटी मात्रा है तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यदि ऑलरेडी बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा बड़ी होगी। पुल्लिंग का रूप होगा, पुल्लिंग को ने लगाना पड़ेगा मात्रा बड़ी करके, मात्रा बड़ी होगी पुल्लिंग में ने लगाएंगे, और स्त्रीलिंग में क्या लगाएंगे, दो बिंदी लगाएंगे, क्योंकि स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष नहीं। ध्यान रहेगी, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का नियम क्या है, मात्रा बड़ी होगी। ऐसे चालू हो रहा है तो आ हो जाएगा, मात्रा बड़ी हो गई। ई से चालू छोटी है तो बड़ी हो जाएगी, और छोटा हुआ है तो बड़ा वो हो जाएगा, मात्रा बड़ी होगी। और पुल्लिंग का रूप है तो मात्रा बड़ी करके ने लगा देंगे, जैसे राम है तो रामान, कवि है तो कवीन, मुनि है तो मुनीन। लेकिन स्त्रीलिंग का रूप है लता लते लता लताम लते लतहा। ठीक है, मति 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 है मति मति मति, मात्रा बड़ी होगी, छोटी की मात्रा है। स्त्रीलिंग का रूप होंगे तो विसर्ग लगेगा, पुल्लिंग का रूप होगा तो न लगेगा, क्योंकि स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष नहीं, इसलिए पुल्लिंग में न आता है। अब बात आती है तृतीय व्यक्ति और बहुवचन की बात। तो एकारांत केवल एकारांत वाला है, ए वाला एकारांत में तो क्या जुड़ेगा, आई जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, आई जुड़ेगा और विसर्ग लगेंगे। बाकी सब में भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, भी। केवल एकारांत में आई जुड़ेगा, बाकी सब में भी जुड़ेगा। जैसे रामई बालकई, लेकिन लता भी, कवि भी, मुनि भी, नदी भी, वहाँ सब में क्या जुड़ेगा, केवल एकारांत में आई जुड़ेगा, बाकी सब में भी जुड़ेगा। अपना विष होता है ना। अब इसी तरह चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति में होता है कि एकारांत में एव्य जुड़ता है, एकारांत में एव्य जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एव्य। बाकी सब में क्या जुड़ेगा, खाली भय जुड़ेगा। एकारांत जितने भी होंगे जिसमें ए लास्ट में आएगा, राम है तो रामे भय, बालक बाल के भय, बाकी सब में भय जुड़ेगा। मुनि भय, नदी भय, कवि भय, लता भय। ठीक है, ये दोनों चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन का नियम है। किसका, चतुर्थी व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति बहुवचन का नियम है। अब बात आती है षष्ठी व्यक्ति बहुवचन की। तो ध्यान रखना, मात्रा बड़ी होगी, इसका नियम भी है, मात्रा बड़ी होगी, मात्रा बड़ी करके नाम या नाम जुड़ता है। क्या जुड़ता है, नाम या अनाम जुड़ता है। मात्रा बड़ी होगी, नाम या अनाम जुड़ेगा। अब देखिए कैसे जुड़ेगा। जैसे अपना राम का रूप था तो यहाँ रामानाम, ठीक है, और बाकी ई की मात्रा तो बड़ी हो जाएगी, ऊ की मात्रा तो बड़ी होगी। मात्रा बड़ी करेंगे, ए का आ करेंगे, ई का बड़ी, ऊ का बड़ा ऊ करेंगे। ठीक है, लेकिन री की मात्रा को भी बड़ी री करेंगे। अब नाम और नाम, ये दो बात रहेगी, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत मोस्टली चीज़ है। यहाँ से जिसने ध्यान दे लिया, कभी शब्द रूप रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सारणी ध्यान रखना। तो मात्रा बड़ी करके नाम या नाम, देखिए नाम कहाँ आता है और नाम कहाँ आता है, तो ध्यान रखना, रे, री और से यदि कोई शब्द चालू होता है तो वहाँ नाम आता है। क्या आता है, वहाँ नाम आता है। बाकी सब में नाम आता है, क्योंकि ये तीन ऋषि हैं। ये क्या हैं, ये तीन ऋषि हैं, रे, री, शे। यदि रे, री, शे कहीं शब्द चालू हो रहे हैं, बीच में आ रहा है, तो वहाँ नाम आएगा, नाम नहीं आया, क्योंकि ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, बाकी सबको नमस्कार किया जाता है।
इसका नियम है ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, बाकी सबको नमस्कार किया जाता है। तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का नियम हो जाएगा, मात्रा बड़ी करके नाम या नाम, और यहाँ ऋषियों को नाम आएगा। रे री से कोई सा शब्द चालू होता है तो राम है तो रामा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृ है, रिकारांत आ रहा है तो पितृ नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है सप्तमी व्यक्ति बहुवचन की। तो यहाँ जोड़ते हैं अपन आंसू जोड़ते हैं। ठीक है, तो एकारांत में तो एसु जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एसु। ठीक है, आकारांत में आंसू जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आंसू। ठीक है, केवल ध्यान रखना एकारांत इकारांत उकारांत सब में तो एकारांत में तो एसु जुड़ेगा, राम एसु, बाकी सब में आंसू जुड़ेगा। ठीक है, और बाकी आकारांत जितने होंगे एकारांत में और आकारांत में, इनमें तो सु जुड़ेगा, आंसू। ठीक है, बाकी सब इकारांत या उकारांत रहेंगे, उनमें तो केवल सु जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? सु। ठीक है, एक जगत शब्द और राजन। कौन सा? जगत और राजन। इन सब में क्या आता है? ये सलेट आता है, ये सु जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ एसु जुड़ेगा, यहाँ लतासु या रमासु जुड़ेगा, और ध्यान रखना ये जितने भी होंगे बाकी में ये सु जुड़ेगा। तो ये अपनी शब्द रूप सारणी है। कौन सी है? शब्द रूप सारणी है। केवल एक वचन को ही ध्यान करना है, बाकी की दिक्कत नहीं आएगी। अब एक वचन में देखिए, सबसे पहले आकारांत ले लेते हैं अपन। क्या ले? द्विवचन और बहुवचन की हो गई, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए अपन लेते हैं एकारांत पुल्लिंग। कौन सा? अकारांत पुल्लिंग, जिसके लास्ट में ए हो। उसके रूप किस तरह से बनेंगे? तो उसके नाम ले एकारांत है, जिसमें राम है, बालक है, तो कैसे बनेंगे? मोहन है, तो यहाँ राम ले लिया, तो इसका नियम है एक वचन का, छोटों को 2 रुपये दो। क्या दो? छोटों को 2 रुपये। ए है तो छोटे हैं ये, इनको 2 रुपये दे दो, ये राजी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद द्विवचन में अम जोड़ना है, यहाँ रामम जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? रामम, अम जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तृतीय व्यक्ति में एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एन, तो यहाँ रामेन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ अम जुड़ता है, यहाँ 2 रुपये जुड़ते हैं, और यहाँ एन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एन। ठीक है, एन या एन, ध्यान रखना, या तो एन जुड़ेगा या एन जुड़ेगा। वही ऋषियों वाला बात है जो षष्ठी व्यक्ति में नियम में लागू होता है। चौथ में आय बनता है, चौथ को राम आए, तो यहाँ आय जुड़ता है। जितने भी एकारांत बनेंगे पुल्लिंग में राम की तरह, चौथ को राम आए। पंचमी में आत किया, रात में आए, तो यहाँ आत जुड़ता है, रामात। क्या जुड़ता है? रात जुड़ता है। षष्ठी में आकर के सोए, तो रामस्य। थक गए थे रास्ते में चलते चलते, इसलिए शय। ठीक है, और जब सप्तमी में हुआ तो रामे, तो यहाँ ए जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ए जुड़ते हैं। जितने भी अकारांत पुल्लिंग के रूप बनेंगे वो इस तरह जुड़ेंगे। छोटा है तो उनको 2 रुपये, और द्विवचन में हम जुड़ता है, और एन या एन, यदि रे ऋषि आ रहा है इसलिए एन आया, रामेण आया है। बाकी सब में बालकेन आएगा, और राम आय चतुर्थी को, पंचमी में आत, और षष्ठी में शय, और सप्तमी में ए। ठीक है, इसी तरह बालक है तो बालक है, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, और बालक है। ये तो हो गई एकारांत पुल्लिंग की बात। कौन सी हो गई? एकारांत पुल्लिंग की। अब बात आती है इकारांत पुल्लिंग। कौन सी? इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग में देखिए क्या होगा कि यहाँ छोटी मात्रा है तो 2 रुपये लगा दो, छोटी मात्रा को 2 रुपये दे दो। ठीक है,
यहाँ अम जुड़ता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या जो करना है देखिए कि यहाँ तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक का नियम है ना, ये, एहे और औ, ठीक है। ये अपन को जोड़ना है। क्या जोड़ना है? छोटी मात्रा को 2 रुपये, फिर अम जुड़ेगा दे तृतीय व्यक्ति में ना, चतुर्थी में ए, पंचमी में एहे और षष्ठी सप्तमी में औ। अब देखिए कैसे होगा। पंचमी और षष्ठी इकारांत उकारांत सभी में एक जैसी रहती है। ये यदि इकारांत से चालू होता है तो देखिए मुनि, मुनीम, मुनीना। अब चतुर्थी में मात्रा हटेगी, क्या होगा? मात्रा हटेगी और ये जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ये जुड़ेगा, ठीक है। और पंचमी और षष्ठी में क्या हो जाएगा? मात्रा हटेगी और ये जुड़ जाएगा। कौन सी मात्रा? अंतिम मात्रा। ई की मात्रा हटेगी। कौन सी? ई की मात्रा हटेगी और मात्रा हटाकर और ये ए जोड़ना है। तो मुन ये, मुने, मुने, और यहाँ भी मात्रा हटाकर, ई की मात्रा हटाकर औ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? औ जुड़ेगा। तो मुनि, मुनीम, मुनीना, मुनिये, मुने, मुने, मुनौ रूप बन गए। कभी, कवीम, कवीना, कविये, कवे, कवे, कवौ। ये अपने इकारांत पुल्लिंग बन गए। कौन से बन गए? इकारांत पुल्लिंग। अब बात आती है उकारांत पुल्लिंग जो ऊ से चालू होंगे। किससे चालू होंगे? ऊ से। तो यहाँ ध्यान रखना, ई का तो ये बनता है, ई बराबर तो ये बनता है, इसलिए अपन ने ये कर दिया। ऊ बराबर क्या बनता है? वह बनता है, ध्यान रखना। तो देखिए वही छोटों को 2 रुपये दे दिए, बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अम जोड़ दिया द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में। तृतीय व्यक्ति में क्या होगा देखिए, यहाँ ना या अणा जुड़ेगा, या तो ना जुड़ेगा या अणा जुड़ेगा, ठीक है। मात्रा, ठीक है। गुरु ना, ठीक है ना। भानु ना, अणे आएगा, ने आएगा तो नमस्कार वाला ध्यान रखना है। ऋषि कहीं आगे तो अणे ही आएगा, बाकी सब में ना आएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा ध्यान रखना, मात्रा हटेगी। क्या करेंगे? मात्रा हटाकर और क्या जुड़ेगा? वहाँ तो ना ये किया था, यहाँ वे जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? वे, ना वे, ठीक है। पंचमी और षष्ठी में मात्रा हटाकर, ऊ की मात्रा है ना, वहाँ ओ कर देते हैं। मात्रा हटाकर ऊ की मात्रा, किसकी? ऊ की मात्रा हटाकर, ऊ छोटा है या बड़ा है? हटाकर ओहो, क्या जुड़ेगा? ओ जुड़ेगा, षष्ठी में भी और इसमें भी। और यहाँ जो आएगा वही है भानऊ, यहाँ औ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? औ। मात्रा हटाकर यहाँ औ जुड़ेगा, ठीक है। क्या जुड़ेगा? औ जुड़ेगा, ध्यान रहेगा। अम, छोटों को 2 रुपये, फिर अम ना। तो देखिए गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवेहे, गुरो, गुरोर, गुरौ हो गया। भानु, भानुम, भानुना, भानवेहे, भानो, भानोर, भानव। ये तुम्हारे एक वचन के हुए। तो पुल्लिंग में इस तरह बनेंगे। बाकी अपने स्त्रीलिंग है, नकारांत है, सकारांत है, जकारांत, हलंत में उनकी अलग सारणी बनाएंगे।